अस्सलाम वालेकुम। आज हम बैकएंड कवर करेंगे। सॉरी मैं रात को लेक्चर नहीं दे पाया। सो मैं अभी आपको रिकॉर्ड करके लिंक वगैरह शेयर कर दूँगा, ठीक है। सो अभी तो आपको लिंक मिल चुका होगा। ओके, आज हम बैकएंड स्टार्ट करेंगे। बैकएंड के अंदर हम ये करेंगे, देखिए हमारे पास जो लॉगिन स्क्रीन बनी हुई है, इस लॉगिन स्क्रीन में हम बैकएंड के थ्रू डाटा को एक्सेस करेंगे। लाइक जो यूज़र ईमेल एंटर करेगा या जो यूज़र जो है पासवर्ड एंटर करेगा, उस पासवर्ड को हम लेंगे और देन मैच करेंगे किसी भी डाटा के साथ और फिर उसको लॉगिन करवाएंगे, उसको इनवैलिड ईमेल का टोस्ट देंगे या इनवैलिड पासवर्ड का देंगे। मीन कि एक्चुअली हम आज लॉगिन की अथेंटिकेशन करने लगे हैं, समझ लें, विद ईमेल एंड पासवर्ड। सो हम बैकएंड भी इसी से स्टार्ट करेंगे। सो सबसे पहले आपने चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपने बैकएंड स्टार्ट करनी है, हमारी बैकएंड कोटलिन के अंदर है, एज यू नो। सो फ्रंट एंड में जिस जिस कंपोनेंट को, जिस जिस व्यूज़ को आपने यूज़ करना, जिस लेआउट को या इवन किसी भी चीज़ को यूज़ करना फ्रंट एंड में, ठीक है, उसको आपने एक आईडी देनी है। आईडी देने के बाद देन आपने बैकएंड में आना है और उस आईडी की व्यू बाइंडिंग करवानी है। लाइक बैकएंड में आप कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कोई वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल या उस ऑब्जेक्ट को आप बाइंड करवाएंगे फ्रंट एंड में उस कंपोनेंट की आईडी के साथ, लाइक इनिशियलाइज़ करवाएंगे। सिंपल मैं कह सकता हूँ, अगर मैं सी प्लस प्लस में इंट नंबर 1 लेता हूँ और नंबर 1 इज इक्वल टू 5 करता हूँ, तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपने उस वेरिएबल को बैकएंड में जाके इस आईडी के साथ बाइंड करवाना है। तो कैसे होगा हम देख लेते हैं। सो अभी हम लॉगिन के लिए हम किन किन चीज़ों को यूज़ करने वाले हैं। हम इंट एंटर ईमेल, मीन कि ईमेल वाली फील्ड एडिट टेक्स्ट को यूज़ करने वाले हैं, पासवर्ड का एडिट टेक्स्ट को यूज़ करना है हमने, और लॉगिन बटन को यूज़ करना है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम एक आईडी दे लेंगे। हम ईमेल को भी दे दी, पासवर्ड को भी दे दी, ईटी पासवर्ड, और लॉगिन बटन को ब्यूटेन लॉगिन हमने आईडी दे दी, ठीक है। अब हम आते हैं एक्टिविटी मेन की फ्रंट एंड फाइल डॉट एक्सएमएल, हम मेन एक्टिविटी डॉट कोटलिन की बैकएंड की फाइल में आते हैं। यहाँ पे आके आप देख सकते हैं कि सबसे टॉप पे आपके पास क्या लिखा हुआ है, ये पैकेज नेम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? पैकेज नेम। ये आपके उस प्रोजेक्ट का पैकेज नेम है या उस ऐप का पैकेज नेम है। देन यहाँ पे आपकी जितनी भी लाइब्रेरीज वगैरह होती है वो इंपोर्ट होती हैं। लाइब्रेरीज क्या होती हैं, क्यों इंपोर्ट की जाती है, देन जब आएंगे तो इस पर देखेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे आपकी मेन एक्टिविटी। ये जो आपकी एक्टिविटी का नाम होता है यहाँ पे होता है। उसके बाद ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से इनहेरिट की गई है। लाइक ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी के अंदर कुछ ऐसे मेथड्स हैं, कुछ ऐसा ऐसा कोड पड़ा हुआ है, अगर हम मेन एक्टिविटी को इसके साथ इनहेरिट करते हैं तो वो वाला कोड हम इधर एक्सेस कर लेते हैं। लाइक मैं अब सेट कंटेंट व्यू मेथड है, इसके ऊपर जाता हूँ तो ये देखें ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिव डॉट जावा एक बिल्ट इन हमारे पास क्लास पड़ी है, उसके अंदर ये कोड लिखा हुआ है। सो हमें कोड दोबारा लिखना नहीं पड़ता, हमें कुछ ना कुछ बिल्ट इन कोड प्रोवाइड कर दिए जाते हैं। देन यहाँ पे आके आपने क्या करना है, जिन जिन कंपोनेंट्स को यूज़ करना है या जिन वेरिएबल्स को आपने यूज़ करना है अपनी इस एक्टिविटी के अंदर, आपने उनको यहाँ पे डिक्लेयर कर लेना है। फ़िलहाल के लिए आप इतने समझो, बाकी इसमें काफ़ी बेस्ट अप्रोचेस हैं, काफ़ी डिफरेंट मेथड्स हैं, लेकिन आज के फर्स्ट लेक्चर में बैकएंड में आपको यही कहूँगा कि आपने जो भी वेरिएबल डिक्लेयर करना है आपने यहाँ मेन एक्टिविटी में करना है। तो मैंने सबसे पहले लिखना है, इसका सिंटैक्स है प्राइवेट लिखें, पहले कोई भी लिख लें आप, लेट इंटू आर, ये अपने फ़िलहाल आप समझ लें कि आपने यही लिखना है, ठीक है। देन जैसे आगे मूव करें हम आपको समझाता जाऊँगा। प्राइवेट लेट इंटू आर, अब ये इसका सिंटैक्स है। देन आपने वेरिएबल का नाम लिखना है, तो मैं देख लेता हूँ ईमेल, वेरिएबल का नाम रख लेता हूँ। देन कॉलन लगाना, अब इसकी टाइप लिखनी है। सो मैंने बोला था कि फ्रंट एंड में जिस चीज़ कंपोनेंट या जिस चीज़ व्यू को यूज़ करना है उसकी हमने एक आईडी देनी है, और उस आईडी को फिर हमने क्या करना है, उस आईडी को हमने बाइंड करना है बैकएंड में किसी भी वेरिएबल के साथ, ठीक है। सो इस ईमेल के लिए मैं एक वेरिएबल बना लूँगा। यहाँ पे मैंने बनाया ईमेल, लेकिन उसकी टाइप कौन सी होगी, क्योंकि मैं एडिट टेक्स्ट को यूज़ करना चाह रहा हूँ तो उस वेरिएबल की जो टाइप होगी वो क्या होगी, एडेड टेक्स्ट होगी, ठीक है। देन मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ पासवर्ड के लिए, उसकी भी क्या टाइप होगी, उसकी टाइप एडेड टेक्स्ट होगी। देन मैं एक और बनाता हूँ और इसकी टाइप क्या होगी, इसकी टाइप होगी हमारे पास बटन, ठीक है। लाइक अब हमने तीसरा कंपोनेंट को, तीसरा व्यू कौन सा यूज़ करना है, ये वाला, ये कौन सा है, ये बटन है, तो हम इसकी जो टाइप कौन सी रख देंगे, बटन, और इस वेरिएबल का नाम मैं रख लेता हूँ फॉर एग्जांपल लॉगिन रख दिया। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी तो पूछ भी नहीं सकता आपसे, ठीक है। उसके बाद हम तीन हमने वेरिएबल्स को, तीन कंपोनेंट्स को फ्रंट एंड के यूज़ करना था, हम तीनों का हमने एक बैकएंड एक वेरिएबल बना लिया हमने। ये सारा सिंटैक्स होता है, समझ लें। देन ये अपने वेरिएबल का नाम कोई भी रख ले अपनी मर्ज़ी से, और आगे उसकी टाइप देनी होती है, ठीक है। देन आपने यहाँ पे आना है, सेट कंटेंट व्यू की लाइन के बाद आना है यहाँ पे, और यहाँ पे आकर आपने इनको बाइंड करना है, इनकी व्यू बाइंडिंग करनी है। व्यू बाइंडिंग क्या होता है,
मैं ईमेल लिखूँगा, लाइक जो मैंने ईमेल बनाया है इसमें अब मैं वैल्यू इनिशियलाइज़ करूँगा, लाइक मैं इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर लगाऊँगा और उसके बाद मेरे पास ये जो इधर ईमेल है ना, ये ईमेल इसकी अब आईडी कौन सी है, ईटी ईमेल इसकी आईडी है और ये कहाँ पड़ी हुई है, आईडी के फ़ोल्डर में पड़ी हुई है। तो हमने इस आईडी की हमने बाइंडिंग करवानी है इस ईमेल वेरिएबल के साथ। सो मैं यहाँ पे लिखूँगा फाइंड व्यू बाय आईडी, ये आ जाएगा। देन मैं यहाँ पे दूँगा उसकी आईडी जिसके साथ इसको बाइंड करवाना है। तो आर एक रिसोर्स होगा, वो फ़ोल्डर की डायरेक्टरी दी, देन आईडी की डायरेक्टरी, देन उसमें से उस आईडी को हमने ले लिया। तो ये आपने करना है। अब ये जो ईमेल वेरिएबल है ना, ये अब बाइंड हो चुका है इस कंपोनेंट के साथ। अब हमने अगर इस कंपोनेंट को यूज़ करना है तो हम बैकएंड में जाके इस ईमेल वेरिएबल को यूज़ करेंगे, ठीक है। देन मैं इसी तरह बटन की भी कर लेता हूँ। ये मेरे पास पासवर्ड हो गया, ये मेरे पास लॉगिन का बटन हो गया, ये बीटीएन लॉगिन उसकी आईडी दे दी और ये ईटी पासवर्ड उसकी आईडी दे दी। होप यहाँ पे आप समझ चुके होंगे। देन अब जब भी आपने किसी भी बटन के ऊपर या किसी भी कंपोनेंट के ऊपर क्लिक करवाना होगा, लाइक मैं इस बटन पे क्लिक करूँ, मैं इस साइनअप पे क्लिक करूँ, फॉरवर्ड पासवर्ड पे क्लिक करूँ, लॉगिन बटन पे क्लिक करूँ या इवन कहीं भी क्लिक करूँ, तो क्लिक लिस्टनर आपने लगाना होता है, ठीक है। मीन कि वो कोड आपने तब चलाना जब उस बटन पे क्लिक किया जाए। सो मैं अब चाह रहा हूँ कि मैं इस लॉगिन बटन पे क्लिक करूँ, इस लॉगिन बटन पे क्लिक करवाना है और कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, इस लॉगिन, क्योंकि मैंने देखा ना ये जो लॉगिन है, ये लॉगिन वेरिएबल ये किसके साथ बाइंड हुआ है, इस बीटीएन लॉगिन के साथ। तो ये बीटीएन लॉगिन कौन है, ये बीटीएन लॉगिन हमारे पास ये वाला बटन है। सो ये उसके साथ लॉगिन हुआ है, इनके बाइंड हुआ है, सॉरी। तो अब हम इस लॉगिन वेरिएबल को यूज़ करेंगे। तो एक्चुअली हम उस बीटीएन लॉगिन को यूज़ कर रहे होंगे। तो लॉगिन डॉट आपने लगाना, डॉट लगाने के बाद आपने वहाँ पे लिखना है सेट ऑन क्लिक लिसनर। क्या लिखना है, सेट ऑन क्लिक लिसनर। क्लिक लिसनर डबल टैब भी हो सकता है, डबल क्लिक लॉन्ग प्रेस, या सेट ऑन क्लिक सिंगल टैब भी हो सकता है। तो सेट ऑन क्लिक लिसनर आपका सिंगल टैब होता है। तो आपने ये लिखना है, देन आपने यहाँ पे ये ब्रैकेट्स लगानी है और अब यहाँ पे आप जो भी कोड लिखेंगे ना इस जगह पे, इन दो ब्रैकेट्स के दरमियान, तो जब बटन प्रेस होगा तब तब ये कोड चलेगा, ठीक है। सो फिलहाल मैं यहाँ पे जस्ट एक और चीज़ मैं आपको कराने लगा, टोस्ट। टोस्ट क्या होता है, टोस्ट एक्चुअली आपके पास छोटा सा एक पॉपअप मेन्यू ओपन होता है, ठीक है। छोटा सा पॉपअप मेन्यू आता है और मेन्यू सॉरी यार, छोटा सा पॉपअप मैसेज आता है जो यूज़र को कोई ना कोई एक मैसेज दे रहा होता है, ठीक है। वो टॉप से भी आ सकता है, बॉटम से भी आ सकता है। तो यहाँ पे मैं टोस्ट लिखूँगा, टी स्मॉल लिखूँगा, तो ऑटोमेटिकली मेरे पास आ रहा है क्रिएट अ न्यू टोस्ट। मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे वो देखिए दो चीज़ें मांग रहा है मुझसे। अभी थोड़ी बार सजेशन में आ जाएगा, ये आ गया। एक को मैं इससे कंटेक्स्ट मांग रहा है ये कि मुझे एक्टिविटी का कॉन्टेक्स्ट दो और साथ में मुझे स्ट्रिंग दो जो मैंने मैसेज शो करवाना है। लाइक मैं यहाँ मैसेज में लिख देता हूँ बटन प्रेस हो गया, तो मुझे छोटा सा ये मैसेज जब भी बटन को क्लिक करूँगा मेरे पास छोटा सा मैसेज आएगा बटन प्रेस, ठीक है। देन इस टोस्ट में वो प्यार कह रहा है कि मुझे पहले एड्रेस दो, तो किसी भी एक्टिविटी का एड्रेस देने के लिए आप लिखते हैं दिस एट द रेट। फिलहाल ये समझ लें, किसी भी एक्टिविटी का एड्रेस देने के लिए आप लिखते हैं दिस एट द रेट, अगर उस एक्टिविटी का नाम तो उस एक्टिविटी का एड्रेस आ जाता है। सो इस टोस्ट क्लास के दो पैरामीटर्स थे, एक दिस एट द रेट एड्रेस चाहिए था उसको और साथ में जो मैसेज पॉप करना वो चाहिए था, ठीक है। सो अभी मैं मोबाइल कनेक्ट करके दोबारा आपको दिखाता हूँ टोस्ट किस तरह हो रहा है।